अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? आई एम रिजवान इकबाल। वेलकम टू माय चैनल सोशल मास्टर। आज हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ खुसूसियात, साइलेंट फीचर और उसकी अहम खुसूसियात के साथ साथ लॉ ऑफ मास एक्शन जो दो साइंसदानों ने पेश किया, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार होने जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मेरे साथ रहिएगा और गौर के साथ सुनिएगा। आइए आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक का। सबसे पहले हम लिखेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, इसकी खसूसियात, साइलेंट फीचर। अब सवाल यहाँ यह है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। इसके ऊपर मैंने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन की बात कि एक ऐसी स्टेज जिसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, यानी आगे जाने का अमल पीछे आने के अमल के बराबर हो जाता है। एक ऐसी स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कोई भी ऐसी भी चीज़ जो मूव कर रही है, जो हरकत के अंदर है, इसके बावजूद वो स्टेबल है, अगर वो बैलेंस के अंदर है, ऐसी हालत को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ खुसूसियात हैं। सबसे पहले इसकी खासियत ये है, इट इज, हम कलर चेंज कर लेते, इट इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में अचीव कर सकते हैं। ना इसके अंदर रिएक्टेंट ऐड होने चाहिए, ना इसमें से कुछ चीज़ निकलनी चाहिए, ना अंदर कुछ चीज़ दाखिल होनी चाहिए। हम बंद बर्तन के अंदर ऐसे सिस्टम को हासिल कर सकते हैं। दिस इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसकी दूसरी खासियत, फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम, लाइक कलर, डेंसिटी ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के दरमियान में जब ये स्टेज चल रही होती है, इसके दरमियान में फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट दोबारा रिवर्स बैक लगाकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो इसके दरमियान में किसी भी सब्सटेंस या रिएक्टिंग सब्सटेंस के कलर्स, डेंसिटी वगैरह चेंज नहीं हो रही। इसके अलावा हम बात करेंगे, हम इस डायनामिक इक्विलिब्रियम में किसी भी रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। वी कैन डिस्टर्ब either by reactants or products। हम इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं रिएक्टेंट की तरफ से भी और प्रोडक्ट की तरफ से भी। इसके बाद पूरे रिएक्शंस के अंदर, डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार रिमेन सेम, हम वो भी लिख लेते हैं, या अमाउंट ऑफ, या कंसंट्रेशन, concentration of reactants and products remain same। और लास्ट पे इसकी प्रॉपर्टी लिखूंगा, नेवर कंप्लीट, या स्टॉप, या कभी रुकते नहीं है, या कंप्लीट नहीं होते। यानी रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड का और रिवर्स रिएक्शन का रेट हमेशा बराबर होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। दीज रिएक्शन आर नेवर कंप्लीटेड। दीज आर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम चलते हैं अगले, इसी बेस पर डायनामिक इक्विलिब्रियम पर एक लॉ पेश किया गया। दिस लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ मास एक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ, आइए आगाज करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन 1869 के अंदर 2 साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग, डी साइलेंट एंड वेग। इन्होंने ये लॉ पेश किया। अब ये लॉ है क्या, इसकी स्टेटमेंट क्या है, बयान क्या था इनका, सुनिएगा। कहता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शंस। अच्छा, ये रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, फॉरवर्ड भी हो सकता है ये, एंड रिवर्स भी हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the मोलर कंसेंट्रेशन। मोलर कंसेंट्रेशन का मतलब है मिकदार,
या इसको ना एक्टिव मैसेज भी बोला जाता है, एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस ये थी स्टेटमेंट लॉ ऑफ मास एक्शन की, वेरी इंटरेस्टिंग। समझिएगा अब इसकी है क्या। देखें, लॉ रेट ऑफ द रिएक्शन यानी रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है? मोलर कंसंट्रेशन यानी मिकदार, एक्टिव मैसेज भी इसको कहा जाता है, ऑफ अ रिएक्टिंग सब्सटेंस। वो रिएक्टेंट भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्टली रिलेशन का या प्रोपोर्शनल का ये मतलब है अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी कम हो रही है। यानी जो चीजें आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, केमिस्ट्री में हम जो चीजें मिलती हैं उसको रिएक्टेंट बोला जाता है, जो बनती हैं उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। यानी रिएक्टेंट की मिकदार, उनकी मिकदार मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मैसेज की मिकदार जितनी ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का यही मतलब है। और जितना कम होगी मिकदार उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। सेम एज इट प्रोडक्ट की कहानी भी ऐसे ही है। प्रोडक्ट की मिकदार जितनी कम बनेगी यानी होगी, वो उतने ही हमारे पास रिएक्टेंट कम बनेंगे, नहीं रिवर्स रिएक्शन का रेट भी कम होगा। यानी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन पर, और मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसको हम लार्ज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। ये लॉ ऑफ मास एक्शन था। अब इसकी हम जनरल डेरिवेशन देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन किस लिए बनाया गया था। सुनिएगा डेरिवेशन। लेट फर्ज कीजिएगा एक इक्वेशन है, हम जानते हैं रिएक्टेंट अगर मिलते हैं तो बदले में जो चीज बनती है हम उसको प्रोडक्ट कहते हैं। लेट्स सी ए एंड बी रिएक्टेंट है, सी और डी क्या है? प्रोडक्ट है। रिएक्शन का रेट आगे गया यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन आगे गया, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये दोनों आपस में अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं इस हालत को डायनामिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। हमने ये इक्वेशन लिख दी। अब हम ये भी जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। देखें, रिएक्टिंग सब्सटेंस यहां से अगर यहां से बात करें तो रिएक्टेंट है, अगर रेट ऑफ रिवर्स की बात करें तो प्रोडक्ट है। यानी रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रिवर्स रिएक्शन का रेट प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, साथ रहिएगा। देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन को हम आगे जानते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से शो करना है, तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा ए बी। हमने इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा। अब इसके बाद हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी सेम एज इट, वो भी डायरेक्टली, लेकिन वो प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के बराबर है, हम उसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं। ये देख लें आप, मैंने लिख दिया। अब आप जानते हैं इस रिलेशन को जब खत्म किया जाता है डायरेक्ट को या इनवर्स को, तो एक नया कांस्टेंट आता है। यहाँ हम जब इन रिलेशन को खत्म करेंगे इनको हम कहेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन कांस्टेंट। इस रिलेशन को या एक्टिव मैसेज कांस्टेंट भी बोला जाता है। देखें, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब इसको खत्म किया जाएगा तो नया कांस्टेंट आएगा के। क्योंकि फॉरवर्ड है इसलिए मैं यहाँ एफ लिखूंगा, यहाँ भी एफ लिखूंगा, यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ ए, यहाँ बी है, ये रिएक्टेंट है, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह देते हैं। इसके बाद हम सेम एज इट रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये डायरेक्टली के आर सी और डी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ, आप देख लें, देख सकते हैं आप कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके रिलेशन है, और ये हम 2 इक्वेशन लिख दी। अब हम जानते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। डायनामिक इक्विलिब्रियम ये कहता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट होती है। एट द सेम टाइम ये दोनों चल रहे होते हैं। रिएक्शन का रेट यानी फॉरवर्ड का और रिवर्स का बराबर, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। नहीं तो बराबर नहीं है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम भी नहीं है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड अगर देखें मैथ का असूल है, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट भी बराबर है। आर एफ बराबर है आर आर के, तो हम इसको इसके बराबर लिख देते हैं। तो आए देखते हैं के एफ ए बी बराबर है के आर सी और डी। के एफ ए बी बराबर है के आर सी डी के। तो अब हम जानते हैं मैथमेटिक्स में जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो वहां आगे डिवाइड हो जाती है। हम रीअरेंज करेंगे, यानी इनको हम रीअरेंज कैसे करेंगे? के एफ इसको इधर ले आए, के आर इसको उधर ले जाए, सी डी
डिवाइडेड बाय ए बी। तो ये देखिएगा एक रिलेशन, एक रेशो आ गई है मेरे पास। अब इस रेशो को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशो, यानी इसको हम नया नाम देते हैं के सी का। तो के सी बराबर है के एफ डिवाइडेड बाय के आर। ठीक है, तो के एफ बराबर है के आर के डिवाइडेड बाय के आर बराबर है के सी के। तो हम इसकी जगह रिप्लेसमेंट लिखते हैं के सी डिवाइड इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय ए बी। This constant is known as equilibrium constant. Equilibrium constant. इस कांस्टेंट को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। हमने जर्नल बात की कि जब रिएक्टेंट मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। हाँ, रिएक्टेंट का रेट जितना ही ज्यादा होगा उतना मोलर कंसंट्रेशन की जाहिर सी बात मिकदार ज्यादा होगी। वो रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ये पहली बात। दूसरे नंबर पर वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा, और जितनी मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मैसेज या मिकदार या उसकी जो कंसंट्रेशन है वो जितनी कम होगी उतनी इसका रेट भी कम होगा। फॉरवर्ड भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है। तो ये था मेरे पास जर्नल, हमारे पास एक्सप्रेशन लॉ ऑफ मास एक्शन। अब एक छोटी सी एग्जांपल भी देखते हैं, लेकिन इससे पहले ना आपको जर्नल एक और इक्वेशन पढ़ाना चाहूंगा। आपको जर्नल डेरिवेशन कराऊंगा। जर्नल डेरिवेशन का मतलब है, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको लॉ ऑफ मास एक्शन की। जर्नल डेरिवेशन क्या है? आपने सेम एज इट कुछ नहीं करना, आपने इसके साथ स्मॉल ए बी लिखना है, यहां भी स्मॉल सी और डी लिख दें। अच्छा, ये जो साथ ए और बी कैपिटल की बजाय स्मॉल लेटर जो मैंने लिखी है ना, ये मोल को शो कर रहे हैं। कितने मोल हमने रिएक्टेंट ए लिया, बी लिया, और कितने मोल प्रोडक्ट सी और डी पैदा हुए। ये कितने मोल सी और डी हैं जिससे रिएक्टेंट बनते हैं, तो ये मोल को शो करते हैं। तो क्रॉस चेन मेथड आप जानते हैं। उसके बाद करना क्या है, आपने सिर्फ इतना करना है, आपने जो सात मोल लिखे हैं इनको पावर में ले जाना है, यानी कोएफिशिएंट के अंदर, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देना है। क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है ना, ये ए कैपिटल ए के ऊपर लिख देना आपने, ये बी इसके ऊपर लिख देना आपने, ये सी इसके ऊपर लिख देना और डी इसके ऊपर लिख देना आपने। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। इसके बाद क्या करना है, सेम एज इट आपने यहां भी ऐसे करना है, ए बी सी डी। लेट्स सी, लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट टॉपिक्स। ए आल्सो रिप्रेजेंट एंड बी सी एंड डी, और यहां भी फिर है सी डी ए बी, और इन द लास्ट सी डी ए बी। और ये हमारे पास जर्नल डेरिवेशन आ गई है लॉ ऑफ मास एक्शन की। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, हमने जब केसी लिखना होता है प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट हमेशा नीचे लिखते हैं। ये असूल ज़हन में बिठाना है आपने। एग्जांपल देखने, मिसाल हम जानते हैं, कुछ एग्जांपल से हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं H2I2 दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्ट किया, रिएक्शन आगे बढ़ता है, 2HI यानी प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब केसी लिखने का मैं कहता हूं इसके लिए केसी लिखो। तो केसी का तरीकाकार क्या होता है, केसी का तरीकाकार होता है कि हम केसी लिखेंगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे। इधर प्रोडक्ट क्या है, HI, 2 नहीं लिखना, 2 मोल है, इसको हम पावर में ले जाएंगे, जिस तरह हमने यहाँ 7 वालों को पावर में लेके गए थे। HI यानी एक ही प्रोडक्ट है, दो लिख लें, मेरे पास है ये एक है, प्रोडक्ट ऊपर सेम एज इट, आप जर्नल की तरफ देख सकते हैं। रिएक्टेंट नीचे, रिएक्टेंट 2 है मेरे पास, H2 ब्रैकेट के अंदर I2। अच्छा, यहाँ एक गलती करते हैं मोस्टली स्टूडेंट, गलती ये करते हैं कि इनके दरमियान में प्लस लगा हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, वो यहाँ भी प्लस लगा देते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि ये प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन, आप तारीफ पे गौर करें ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई, यानी जब भी आप लिखना है प्रोडक्ट को ऊपर रिएक्टेंट को नीचे। प्रोडक्ट का वैसे मतलब मल्टीप्लाई भी होता है। प्रोडक्ट यानी जो आपने प्रोडक्ट लिखने हैं दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, प्लस ना हो रहे हो। जो आपने रिएक्टेंट लिखने हैं दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, प्लस ना हो रहे हो। तो ये हमने केसी लिखने का तरीकाकार। ये था आज का मेरा लॉ ऑफ मास एक्शन। कैसी लगी वीडियो आपको, लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छी लगे तो मेरे चैनल सोशल मास्टर को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।